इस आदमी ने अपने स्टील के पंजे दीवार में गड़ा दिए और उसी के सहारे हवा में लटक गया। तभी उसने हैरानी से देखा कि एक जापानी सैनिक जेल का ताला काट रहा था। उसने सभी अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया और पहरेदारों से भी कहा कि गोली मत चलाओ, लेकिन वह सैनिक काल कोठरी की तरफ डरते हुए देख रहा था, क्योंकि अंदर एक बेहद खतरनाक आदमी कैद था। फिर भी उसने हिम्मत करके उसकी जंजीरें काट दी, लोहे का दरवाजा खोल दिया और उसे जल्दी भागने को कहा, क्योंकि USB-29 बम वर्षक विमान हिरोशिमा पहुंचने वाले थे। उधर जापानी सैनिकों को लग रहा था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वे अपने कपड़े उतार कर वफादारी दिखाने के लिए वे अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करने लगे। मगर यह सैनिक ऐसा नहीं कर पाया। उसी पल आसमान से एटम बॉम्ब गिरा और भयानक धमाके के साथ फट गया। सैनिक वहीं जम गया। आसमान में विशाल मशरूम क्लाउड उठा, जैसे नरक के दरवाजे खुल गए हों। जैसे ही सैनिक तलवार उठाकर खुद को मारने वाला था, रहस्यमय आदमी ने उसे रोक लिया। दोनों पूरी ताकत से भागे और आखिरी पल में एक कुएं में कूद गए। जब आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं, तो उस आदमी ने एक स्टील प्लेट उठाकर सैनिक को अपने नीचे ढक लिया और खुद उस भयानक गर्मी को सहता रहा। जब सब शांत हुआ तो सैनिक ने डरते हुए देखा कि वह आदमी बुरी तरह जल चुका था, लेकिन अगले ही पल उसके घाव अपने आप भरने लगे। इस तरह दोनों जिंदा बच गए। 55 साल बाद वे फिर मिले। जापानी सैनिक का चेहरा रेडिएशन से बुरी तरह बिगड़ चुका था, मगर उस आदमी की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी। जापानी लोग उसकी खुद ब खुद ठीक होने वाली शक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपके से उस पर एक श्राप डाल दिया। आदमी को खतरे का एहसास हुआ। जब वह जांच के लिए टेबल पर लेटा तो उसे पता चला कि उसके दिल पर एक कीड़ा चिपका हुआ है। इसी वजह से उसकी हीलिंग शक्ति खत्म हो गई थी। तब उसने अपने स्टील के पंजे निकाले और खुद ही अपने ऊपर सर्जरी करने की कोशिश की। तभी अचानक एक निंजा अंदर घुस आया और उस पर हमला कर दिया। उसी समय एक औरत आगे आई और उसने अपनी तलवार से निंजा का वार रोक दिया। मौका मिलते ही आदमी ने वह कीड़ा निकाल दिया और तुरंत उसके घाव तेजी से भरने लगे, मगर उस औरत को निंजा ने बेहोश कर दिया। हालात गंभीर हो गए, लेकिन आदमी ने निंजा का रास्ता रोक लिया। जब निंजा ने देखा कि उसकी ताकत वापस आ चुकी है तो वह डरकर पीछे हट गया। उसने आदमी के चेहरे पर वार किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका घाव भी तुरंत भर गया। आदमी मुड़कर जाने लगा, क्योंकि वह निंजा की जान बख्शना चाहता था, मगर निंजा ने फिर से धोखे से हमला कर दिया। एक ही वार में उसकी तलवार आदमी के सीने के आर पार हो गई, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। निंजा हैरान होकर बोला, तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? आदमी ने बस उसे जाने दिया और अपने शरीर से तलवार निकाल ली। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर होती तो आप सबसे पहले क्या करते? कमेंट में जरूर